सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल था। चलिए देखते हैं कैसे। आज ओवरऑल मार्केट सुबह से साइडवेज ही चल रहा था, पर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला आफ्टर एट 2:30। 2:30 से ये फॉल स्टार्ट हुआ और ये फॉल स्टार्ट होने के बाद काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिले। निफ्टी में हमें एंट्री अर्ली ही मिल गई थी। यहाँ से हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया था और पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया और उसके बाद दूसरा और ये तीसरा टारगेट अचीव कर लिया ईजिली। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा एक टारगेट हिट हुआ जो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। ये एंट्री के बाद हमारा पहला टारगेट ईजिली हिट हमने अचीव कर लिया था और फिर निफ्टी में हमारे तीनों टारगेट हिट हुए। जैसे ही फॉल स्टार्ट हुआ वहीं पे हमारी एंट्री बनी और एग्जैक्टली वही लेवल के बाद मार्केट ने काफ़ी दो बड़ी कैंडल्स में ही आपका तीनों टारगेट्स आपको दे दिए। 10 मिनट के अंदर इसमें आपने तीनों टारगेट्स अचीव कर लिए फिर निफ्टी में। चलिए देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। ऑलराइट, शुरू करते हैं निफ्टी से। तो देखेंगे तो निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास अभी ट्रेड कर रहा है, जिसके नीचे हमें एक ज़्यादा ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड में। तो वो लेवल हमारे लिए डाउन साइड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा एंट्री के लिए। राइट, तो हमारे एंट्री के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, पर ये तुरंत ही है। अगर गैप डाउन मिलता है तो ये एंट्री तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। तो हम जो एंट्री लेवल रखेंगे वो ये लेवल रखेंगे। ये लेवल के नीचे हम एंट्री कर सकते हैं डाउन साइड में। पहला टारगेट जो हम रखेंगे वो होगा ये लेवल। दूसरा टारगेट जो यहाँ पे हमारा होगा वो होगा ये लेवल और तीसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा ये लेवल। राइट, तो यहाँ पे हमारे ये तीन टारगेट्स निकल के आते हैं डाउन साइड में। अप साइड की बात करते हैं। डाउन साइड की मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया। इसके पहले की जो एंट्री पॉइंट है वो तुरंत ही ट्रिगर हो सकती है, इसलिए हमने वो एंट्री पॉइंट नहीं ली है और हमने एक दूसरी एंट्री पॉइंट ली है। क्योंकि अगर गैप डाउन मिलता है हमें तो इंस्टेंट वो लेवल हमारा एक्टिव होगा ही नहीं। अप साइड में देखते हैं। अप साइड में ये लेवल के ऊपर हम इजीली जा सकते हैं बाइंग के लिए। राइट, ये लेवल के ऊपर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट हम यहाँ पे जो रखने वाले हैं वो होगा ये लेवल। राइट, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल और तीसरा टारगेट जो होगा हमारा वो होगा ये लेवल। तो ये तीन हमारे टारगेट्स होने वाले हैं अपसाइड के लिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी के अंदर। चलिए, अपसाइड में हम यहाँ पे एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,540। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,602 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,663 का और तीसरा टारगेट जो होगा 19,716 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,142। पहला टारगेट जो होगा 19,102 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,033 का और तीसरा टारगेट जो होगा 18,976 का। ऑलराइट, एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए यहाँ पे एक और एंट्री जो बनती है वो होगी एग्जैक्टली 19,250 के लेवल के नीचे। तो 19,250 के लेवल के नीचे अगर एंट्री मिलती है तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ डाउन साइड के ट्रेड के अंदर। अगर कल हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलती है या एक साइडवेज ओपनिंग मिलती है तो ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल हो जाएगा एंट्री पॉइंट के लिए। तो एग्रेसिव प्लेयर्स यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, सेम चीज़ एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे 19,500 के लेवल से एंटर कर सकते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे अपसाइड की एंट्री की बात अगर करें तो अपसाइड की एंट्री आज के सपोर्ट जोन या ब्रेकडाउन जोन जो है वो उसके नीचे ही होगी, उसके ऊपर ही होगी। पहला टारगेट हमारा जो यहाँ पे आ रहा है वो होगा ये लेवल
दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, तीसरा टारगेट हमारा जो होगा वो होगा ये लेवल। ये 3 टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड के मोमेंटम में, राइट। ये 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में हम इस लेवल के नीचे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, राइट। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा डाउन साइड मूव देखने मिल सकता है मार्केट में, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो होगा पहला टारगेट हमारा जो यहाँ पे होगा वो होगा 43,000 का लेवल। दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 42,876 का लेवल। और तीसरा टारगेट जो यहाँ पे हमारा निकल के आता है वो होगा 42,697 का लेवल। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए। तो अपसाइड में मेरी एंट्री यहाँ पे होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबव द लेवल ऑफ 43,590। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,727 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,906 का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,070 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 43,82। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,000 का लेवल, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 42,876 का लेवल, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 42,697 का लेवल। ऑलराइट, अगर हमारी डाउन साइड की एंट्री यहाँ पे ट्रिगर पहले ही हो जाती है, गैप डाउन मिलता है हमें, तो हम टारगेट 1 को हमारी एंट्री पॉइंट मान के चल सकते हैं और एंटर कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। स्ट्राइक प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड में यहाँ पे जो हम स्ट्राइक प्राइस लेके चलने वाले हैं वो होगी 43,500 की कॉल। डाउन साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेके चलेंगे वो होगी 43,100 की पुट। ऑलराइट, चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। इस लेवल के ऊपर हम जा सकते हैं अपसाइड एंट्री में। ऑलराइट, डाउन साइड की मोमेंटम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ब्रेकडाउन से हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड में मिल सकता है, एक अच्छा मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल। ऑलराइट, ये 3 टारगेट्स हम डाउन साइड में लेके चल सकते हैं। बात करते हैं अपसाइड की। अपसाइड में जब मुझे एंट्री 19,540 के ऊपर मिलेगी तो मेरा पहला टारगेट जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ वो ये एक लेवल होगा। राइट, दूसरा टारगेट जो यहाँ पे होगा वो ये लेवल होगा, और तीसरा टारगेट भी होगा ये लेवल। ऑलराइट, तो ये है मेरा प्लान ऑफ एक्शन फिन निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन फिन निफ्टी के लिए।
तो अपसाइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,540। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,581 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,630 का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,671 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं स्ट्रेट में एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,324। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,283 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,237 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 19,200 का। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। देखते हैं कल के दिन ये लेवल्स हमारे वेडनेसडे को ये लेवल्स हमारे एक्टिव होते हैं कि नहीं होते, और अगर नहीं होते तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुए। और राइट, आज आपको एक हीरो ज़ीरो ट्रेड मैंने दिया था मिड कैप में, और उसने 300% का ROI जनरेट किया था हमारे लिए। तो आई होप आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि हमारे लेवल्स भी सब एक्टिव हुए हैं, हमें सब ट्रेड्स में प्रॉफिट ऑलरेडी हुए हैं। और एक हीरो ज़ीरो ट्रेड भी हमने जो मिड कैप निफ्टी में उठाया था वो भी हमें 300% का ROI दे चुका था। ऑलराइट, तो आई होप आज आपने अच्छे पैसे बनाए हो। देखते हैं ये लेवल्स वेडनेसडे के दिन काम करते हैं मार्केट में कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किए, और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे थर्सडे के लिए जो होने वाली है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।